वेलकम टू लैब्स वर्ल्ड। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लैब्स वर्ल्ड में। मैं हूं अवधेश और डिस्कस करूंगा दोस्तों आज की इस वीडियो में एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। दोस्तों टॉपिक का नाम है वो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान एवं संगठन। आपको पता है दोस्तों कि संस्थान और संगठन के जो मुख्यालय होते हैं और इनकी स्थापना ईयर होती है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने की संभावना रहती है। तो दुनिया भर के जितने भी संस्थान संगठन हैं वो 5 मिनट के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और अच्छे से इसको कवर करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ देते हैं और आपको इसका आंसर अच्छे से देना है। प्रश्न नंबर 1 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है लंदन, बी है न्यूयॉर्क, सी है पेरिस और डी है ढाका। आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क में दोस्तों इसका मुख्यालय है। किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का। अब एक बात और पूछी जाती है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो आप बताएंगे कि इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1945 में हुई थी। एक और बात पूछी जाती है कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आप बताएंगे कि इसके वर्तमान अध्यक्ष एंटोनियो गुतरेश हैं। कौन है? एंटोनियो गुतरेश हैं। ठीक है। अगर ये सदस्य देश की बात पूछी जाए कि इसमें जो देश हैं वो कितने हैं, तो आप कह देंगे 193। इतनी बात आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऐसे ही मैं दोस्तों एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो सब कवर कराता चलूँगा, आपको वीडियो को पूरा देखना है, बहुत छोटा वीडियो है। प्रश्न नंबर 2 है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है वॉशिंगटन DC, बी है रोम, सी है शंघाई और डी है सिंगापुर। आप जल्दी से बताइए। बिल्कुल, विश्व बैंक का मुख्यालय जो है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, वॉशिंगटन DC में। कहाँ पर दोस्तों? वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। अब वही बात अगर आपसे इसकी स्थापना पूछ ले कब हुई, तब आप बताएंगे 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व बैंक की स्थापना एक ही ईयर में हुई है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। इसके अध्यक्ष की अगर बात करें तो अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं अजय बंगा जी। कौन है? वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा जी। करंट का भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है ब्रुसेल्स, बी है द हैग, सी है जिनेवा और डी है लुगानो। तो जल्दी से बताओ। बिल्कुल, इसका तो ऑप्शन नंबर बी होगा वो दोस्तों, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। द हैग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है, जो कि नीदरलैंड में है। कहाँ पर है दोस्तों? नीदरलैंड में। ठीक है। अगर इसकी स्थापना पूछी जाए तो वही 1945 में इसकी भी स्थापना हुई थी। इसमें अगर देश पूछे जाए तो 194 194 देश हैं। ठीक है। चलिए आगे मिलते हैं। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है वॉशिंगटन DC, बी है पेरिस, सी है वियना और डी है जकार्ता। तो आप जल्दी से बताइए। यूनेस्को। बिल्कुल ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर वी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में स्थित है। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस। कहाँ पर है दोस्तों? फ्रांस में। ठीक है। स्थापना की बात करें तो स्थापना दोस्तों 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष हैं अभी यूनेस्को के, वो कौन है? आंद्रे अजोल। आंद्रे अजोल। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे प्रश्न पढ़ते हैं, और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है न्यूयॉर्क, बी है मनीला, सी है सिंगापुर और डी है जेनेवा। जल्दी से बताओ। बिल्कुल, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। ठीक है। कहाँ पर? जेनेवा में। वही बात अगर इसकी स्थापना पूछ ले तो आप बताएंगे 1948 में। कब हुई थी? 1948 में, है ना। और इसके अध्यक्ष की बात करी जाए तो वो हैं टेड्रोस अधानोम। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है ये, और ये सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है WHO। अगला प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है ढाका, बी है बेल्जियम, सी है मनीला और डी है शंघाई। तो जल्दी से बताओ आप लोग। बिल्कुल ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों वी सही हो जाएगा। अब देखिए एक तरीके से और प्रश्न बन सकता है इसका, वैसे आप लोग लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी बेल्जियम में।
अब बेल्जियम के दोस्तों ब्रुसेल्स, क्या ब्रुसेल्स यहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1949 को। कब हुई थी? 1949 को। अगर इसमें देश की बात करेंगे तो 31 देश हैं। कितने देश हैं दोस्तों? 31 देश हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए ऑप्शन है न्यूयॉर्क, बी है बयाना, सी है रोम और डी है फ्रांस। जल्दी से बताओ। बिल्कुल, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा न्यूयॉर्क। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। और इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1965 में। आप एक काम करें, कॉपी पर लिख लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे से ये प्रश्न हर बार पेपर में कहीं ना कहीं पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इसकी अध्यक्ष की बात करूं, यूएनडीपी के अध्यक्ष हैं तो वो हैं अचीम स्टेनर। कौन है? अचीम स्टेनर। ठीक है, और अगर यहीं पर दोस्तों हम लोग वियना, और वियना है ऑस्ट्रिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रिया में। और ऑस्ट्रिया में जो वियना है वो किसका मुख्यालय है दोस्तों? तो वो बताएंगे ओपेक का। किसका? ओपेक का। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है जिनेवा, बी है बीजिंग, सी है मनीला और डी है संघाई चीन। एडीबी का मुख्यालय दोस्तों वो स्थित है, वो है मनीला में। कहाँ पर? मनीला। और मनीला कहाँ पर है? फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस में है। मनीला कहाँ पर है? फिलीपींस में। स्थापना इसकी कब हुई थी दोस्तों? ये एडीबी की तो 1966 में हुई थी। कब हुई थी? 1966 में हुई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अगर हम संघाई चीन की बात करें ये कि यहाँ पर किसका मुख्यालय है, तब यहाँ पर बताएंगे आप न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। ठीक है, वो आगे डिस्कस करेंगे। आपको अभी ये ध्यान रखना है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला में। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है जकार्ता, बी है गुरुग्राम, सी है लंदन और डी है काठमांडू। आप जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? दक्षिण एशियाई देशों का। ठीक, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया में है। ठीक है, तो दक्षिण एशियाई देशों के संघ का जो मुख्यालय है दोस्तों वो है जकार्ता में। और इसकी स्थापना कब हुई थी इस संगठन की? तो आप बताएंगे 1967 में हुई थी। कब हुई थी? 1967 में हुई थी। अगर यहीं पे मैं काठमांडू की बात करूं तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक बन जाता है कि काठमांडू में किसका मुख्यालय है? तो वो है दोस्तों सार्क का। किसका? सार्क का। ठीक है, ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। लेकिन दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में कहाँ का? जकार्ता का। देखिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, आपको अच्छे से याद रखना है। और डेली के डेली जो स्टैटिक जीके है और यूपी पैट की जो प्रैक्टिस है वो कराता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है जिनेवा, बी है गुरुग्राम, सी है ढाका और डी है पेरिस। तो जल्दी से बताइए कि WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिल्कुल, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा जिनेवा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वो जेनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना अगर बात करी जाए तो 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 1945 को हुई थी। लगभग इसमें 164 देश हैं। कितने देश हैं दोस्तों? 164 देश हैं। ठीक, अच्छे से याद रखना है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है संघाई चीन, बी है द हैग, सी है गुरुग्राम और डी है बीजिंग। तो जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। बिल्कुल, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा संघाई, चीन में स्थित है। बीजिंग का जो ब्रिक्स का जो मुख्यालय है दोस्तों वो संघाई में है स्थित। और संघाई कहाँ पर है? चीन में है। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी बताऊंगा। इसकी स्थापना की बात करें तो 2009 में हुई थी। कब हुई थी? 2009 में। और अगर हम इसके देशों की संख्या की बात करें तो वो देश हैं 5। कौन कौन से? देखिए, बी से ब्राज़ील, आर से रूस, बी से ब्राज़ील, आर से रूस और आई से इंडिया, है ना, और सी से चीन और एस से दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो इतनी बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर है? तो संघाई में है।
इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। देश कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, ऐसी वीडियो अगर आपको चाहिए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।